आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 12। आज की डेट है 5 नवंबर। तो चलो सीखते हैं कुछ और ख़ास बातें। आपको याद ही है कि हम कुछ खास चीज़ें सीख रहे थे जिसमें हम लीनियर फॉर्म्स पर काफ़ी सारी बातें अब तक कर चुके हैं, वो भी इक्वेशन की बात अगर हम करें तो। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा व्हाट डू यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दो अलग अलग फॉर्म हैं, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं कि ये लीनियर है भी कि नहीं। तो ये तो लीनियर था, ये हमने पिछली बार सीखा ही था लीनियर फॉर्म कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और जो भी हमारे पास एक्स वाई दिए होते हैं उनके हम कैसे मान निकालते हैं, मतलब उनको कैसे हम उनकी वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये लीनियर फॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें भी हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, तो आज हम यही सीखेंगे कि अगर लीनियर फॉर्म नहीं दी हुई हो तब हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशंस तो हमें दी हुई है क्योंकि इक्वल का निशान है तो इक्वेशन तो है। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ दिया है 3/4 और दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए करना ये होता है, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि 3 जो ऊपर है उसकी दूसरी तरफ नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 जो नीचे है उसकी दूसरी तरफ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाले की नीचे वाले से, नीचे वाले की ऊपर वाले से। तो चलो फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को x + 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को x + 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 4x + 28 और दूसरी तरफ आता है 3x + 6। अब आपको पता ही है कि 28 को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड गया है ये। 4x को यहीं पर रखें और 3x को अगर हम दूसरी साइड से यहाँ पर लेके आए तो वो माइनस में आएगा। तो 4x - 3x = क्या आया हमारे पास। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है x, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सेकंड साइड हमारे पास बच गया -22। तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई -22। अब हम इसे चेकआउट कर लेते हैं कि हमने जो निकाला है उसे वेरीफाई कर लेते हैं कि वो ठीक भी है कि नहीं, हमारा सॉल्यूशन आया भी या नहीं। तो करना क्या है, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है उसको x में या x की जगह पर रखकर देख लेते हैं। तो चलो ठीक है, फटाफट करके देखते हैं। हमारी लेफ्ट साइड जो थी, लेफ्ट साइड पर ही हमारी x + 7 और x + 2 थे, वहां पर हमने x की जगह पर -22 रखा और उसको फिर सॉल्व किया। तो -22 को प्लस किया 7 के साथ, तो ये आया हमारे पास -15, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही -22 को प्लस किया 2 के साथ, तो ये आ गया -20। माइनस से माइनस का निशान डिवीजन हो गया, यानी कि कट गया, और बच गया कितना 15/20, जिसको हम 5 के टेबल में अगर करेंगे तो 5 3 जा 15, ऊपर फिर 3 आ गया और 5 4 जा 20, ओ ये आ गया 4 नीचे। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन जहाँ हमारी शुरू हुई थी वहाँ पे 3/4 ही था, इक्वल मतलब वही का वही मीनिंग आ गया, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन ठीक है। अब हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड्स इट्स 8th पार्ट बाय 1। मतलब उनका जो उस एक नंबर है उसका 7th पार्ट जो है वो एक नंबर ज्यादा है 8th पार्ट। 8th पार्ट जो है वो 7th पार्ट से एक नंबर ज्यादा है। तो वो नंबर हमें बताया नहीं है और हमसे पूछा है कि उस नंबर को बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर को मान लेंगे। तो लेट द नंबर x, हमने सोच लिया कि वो नंबर x है। तो x का 7th पार्ट कितना होगा, x/7। x का 8th पार्ट कितना होगा, x - 8। तो x/7 में से अगर हम x - 8 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इन्होंने ये बोल ही दिया है कि वो 1 जो है वो एक्सीड करता है, तो 1 एक्सीड करता है तो = 1। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 7 इधर दिया है, 8 इधर दिया है, अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं इसलिए हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। 7 और 8 का एलसीएम लिया तो आया 56। 7 8 जा 56, 8 की मल्टीप्लाई x से की तो 8x आ गया।
फिर माइनस का निशान है, लगा दिया। 8 7 जा 56, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले x से की तो ये आ गया 7x। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो 8x में से 7x जाएगा तो x आएगा और बाय में 56 का 56। दूसरी तरफ 1 दिया हुआ है तो 1 का 1 लिख दिया। अब 56 बाय में था, दूसरी तरफ जाएगा, सेकंड साइड जाएगा, तो सेकंड साइड जाने पर ये जो है 1 मल्टीप्लाई हो गया 56 और x इक्वल टू आ गया 56। तो जो नंबर हमें चाहिए था वो आ गया है 56। अब देखते हैं आज हमने क्या सीखा। तो हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी हैं जो हमें सॉल्व करनी है, जो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने अभी अभी सीखी ही थी। 7 की मल्टीप्लाई की 2x + 3 से, 3 की मल्टीप्लाई की 4x - 5 से, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 14x + 21 और दूसरी तरफ हमारे पास आया 12x - 15। इसके बाद का सॉल्यूशन आप सीख ही चुके हैं पिछली वर्कशीट में, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा एट द एंड x इक्वल टू -33/2। अब चलते हैं सेकंड सम की ओर। जब हम सेकंड सम को कर रहे हैं तो वही फिर ये भी लीनियर फॉर्म में नहीं है, इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई की, 2 की 5x - 4 से की और 1 की 3x + 7 से की। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये आई 10x - 8 3x + x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 15/7, क्योंकि इसके आगे की इक्वेशन सॉल्व करना हम पहले भी सीख चुके हैं और अभी भी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, और बाकी आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है। अब नेक्स्ट है, ये भी एक लीनियर फॉर्म नहीं है, इसको फिर चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। y के बाय में y + 3 दिया है, दूसरी तरफ यानी सेकंड साइड हमें दिया गया है 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया 8y, सेकंड साइड आ गया हमारा 7y + 21। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया y इक्वल टू 21। अब फोर्थ भी वही इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं है, इसको कन्वर्ट किया लीनियर में, तो 5 दिया गया था, तो 5 के बाय में जब कुछ नहीं है तो हम 1 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये आ गया z + 4 और इधर आ गया हमारा 5z। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4z इक्वल टू -4, माइनस से माइनस खत्म, z इक्वल टू 1। आंसर आया z इक्वल टू 1, क्योंकि 4 1 जा 4 हो गया। तो अब बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। अब सेकंड सम में इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, अगर किसी भी नंबर का 2/3 जो है वो 30 लेस देन है तो नंबर क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान कर चलेंगे, यानी लेट नंबर मतलब x मान लिया हमने, लेट नंबर कर लिया, लेट नंबर x किया, तो x का 2/3 मतलब x ऑफ 2/3 का मतलब होता है 2x/3। तो 2x/3 सेकेंड साइड पर इन्होंने बोला था नंबर को हमने इसमें से माइनस किया, वो 30 अधिक उन्होंने क्या बोला था, वो लेस देन बोला था। अभी हमने उसमें से क्या करना है, अभी हमें उसमें से माइनस का निशान लगा के इसको इक्वेशन बनानी थी। तो जो इक्वेशन हमारे पास आई उसमें 2/3 था, तो 3 नीचे हमारे पास है डिनोमिनेटर के रूप में। तो डिनोमिनेटर को अगर हमें खत्म करना है तो हम दोनों साइड मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन तैयार होगी वो हुई 2x इक्वल टू 3x - 90। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व किया और हमारे पास आ गया x इक्वल टू 90। अब हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। 1/6 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 6th when subtracted from the number itself, उसे खुद में से ही अगर माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास 25 आता है। तो चलो कर देते हैं। वो नंबर जो हमें नहीं बताया गया, हमने बोल दिया कि वो x है, हमने ये लेट दी नंबर कर लिया। फिर उन्होंने कहा उसका 6th पार्ट, तो उसका 6th पार्ट होगा x/6। अब इन्होंने बोला है x में से अगर x/6 को हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो 25 आएगा। तो ठीक है, हमने इक्वेशन तैयार कर ली, हमारे पास ये आ गई इक्वेशन x - x/x इक्वल टू आ गया 25। तो अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को करना है सॉल्व।
तो 6 यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर के रूप में, इसको अगर हमें खत्म करना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई 6 कर लिया हमने, जिसके बाद इक्वेशन हमारे पास आ गई है ये। इस इक्वेशन के आने के बाद हमने इसको फिर सॉल्व कर लिया, लीनियर इक्वेशन है, तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 30। तो ये थी आज की छोटी सी वर्कशीट जो हो गई है हमारी सॉल्व। आई होप कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही कलर चेंज होगा, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी मोटी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।